समूचे ब्रज मंडल में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस होली पर्व को मनाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और ब्रज मंडल में आकर होली की खुशियां मनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम के द्वारा रोडवेज विभाग को आदेश दिया गया है कि होली के पर्व पर यात्रियों का भारी मात्रा में आवागमन रहता है। बहुत से यात्री रेलगाड़ियों से आते हैं तो बहुत से यात्री बसों से सफर करते हैं। इसी क्रम में रोडवेज विभाग के समस्त चालक परिचालक और सभी कर्मचारियों का 13 मार्च से लेकर 22 मार्च तक अवकाश निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्टेशन प्रबंधक संतोष अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जी सर, बताएं जैसा होली का पर्व है और रोडवेज विभाग के द्वारा क्या कुछ नए कानून चालू किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियाँ? वे 17/18 की होली का त्यौहार पड़ रहा है, तो यात्रियों को सुविधा के दृष्टिगत 13/3 से लेकर 22/3 तक 10 दिवस के लिए सभी कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। यदि कोई कार्मिक बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसकी वेतन से कटौती की जाएगी तथा अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही कर्मचारियों के प्रोत्साहन हेतु की अधिक मेहनत करें प्रोत्साहन योजना लाई गई है, जिसमें उक्त अवधि में जो कार्मिक चालक परिचालक 9 दिन ड्यूटी पर उपस्थित रहकर 2700 किलोमीटर का संचालन करेंगे, उनको 3150 रुपये इंसेंटिव दिए जाएंगे और ये पूरे 200 दिन 3000 किलोमीटर संचालित करेंगे, उनको 4000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। संविदा चालक परिचालकों को निर्धारित सीमा 300 किलोमीटर पर डे से जितना किलोमीटर अधिक चलेंगे उस पर उक्त योजना के साथ साथ 55 पैसा प्रति किलोमीटर का भी अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। और जो कार्यशाला में हैं और रीजनल कार्यशाला में हैं उनको 10 दिन में प्रतिदिन ड्यूटी करने पर 1200 रुपये और 9 दिन ड्यूटी करने पर 1000 रुपये का भुगतान दिया जाएगा। साथ ही सभी बस स्टेशनों पर अतिरिक्त स्टाफ लगा दिया गया है। दिल्ली में सरायगालिका, आनंद विहार, जयपुर, नए बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड अतिरिक्त स्टाफ लगा दिया गया है तथा कोई भी गाड़ियों को नाइट नहीं कराया जाएगा। गाड़ियों को डबल फेरे लगवाए जाएंगे, जिससे निगम को आयस्क की प्राप्ति हो सके तथा यात्रियों को सुविधा ना हो। चुनाव में से गाड़ी सब वापस आ गई नहीं है? चुनाव में से भी 13 गाड़ी रह गई हैं, वो शायद संभावना है जल्दी आ जाएंगी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मथुरा से हेमंत कटारा की रिपोर्ट। समूचे ब्रज मंडल में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस होली पर्व को मनाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और ब्रज मंडल में आकर होली की खुशियां मनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम के द्वारा रोडवेज विभाग को आदेश दिया गया है कि होली के पर्व पर यात्रियों का भारी मात्रा में आवागमन रहता है। बहुत से यात्री रेलगाड़ियों से आते हैं तो बहुत से यात्री बसों से सफर करते हैं। इसी क्रम में रोडवेज विभाग के समस्त चालक परिचालक और सभी कर्मचारियों का 13 मार्च से लेकर 22 मार्च तक अवकाश निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्टेशन प्रबंधक संतोष अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जी सर, बताएं जैसा होली का पर्व है और रोडवेज विभाग के द्वारा क्या कुछ नए कानून चालू किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियाँ? वे 17/18 की होली का त्यौहार पड़ रहा है, तो यात्रियों को सुविधा के दृष्टिगत 13/3 से लेकर 22/3 तक 10 दिवस के लिए सभी कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। यदि कोई कार्मिक बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसकी वेतन से कटौती की जाएगी तथा अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही कर्मचारियों के प्रोत्साहन हेतु की अधिक मेहनत करें प्रोत्साहन योजना लाई गई है, जिसमें उक्त अवधि में जो कार्मिक चालक परिचालक 9 दिन ड्यूटी पर उपस्थित रहकर 2700 किलोमीटर का संचालन करेंगे, उनको 3150 रुपये इंसेंटिव दिए जाएंगे और ये पूरे 200 दिन 3000 किलोमीटर संचालित करेंगे, उनको 4000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। संविदा चालक परिचालकों को निर्धारित सीमा 300 किलोमीटर पर डे से जितना किलोमीटर अधिक चलेंगे उस पर उक्त योजना के साथ साथ 55 पैसा प्रति किलोमीटर का भी अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। और जो कार्यशाला में हैं और रीजनल कार्यशाला में हैं उनको 10 दिन में प्रतिदिन ड्यूटी करने पर 1200 रुपये और 9 दिन ड्यूटी करने पर 1000 रुपये का भुगतान दिया जाएगा। साथ ही सभी बस स्टेशनों पर अतिरिक्त स्टाफ लगा दिया गया है। दिल्ली में सरायगालिका, आनंद विहार, जयपुर, नए बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड अतिरिक्त स्टाफ लगा दिया गया है तथा कोई भी गाड़ियों को नाइट नहीं कराया जाएगा। गाड़ियों को डबल फेरे लगवाए जाएंगे, जिससे निगम को आयस्क की प्राप्ति हो सके तथा यात्रियों को सुविधा ना हो। चुनाव में से गाड़ी सब वापस आ गई नहीं है? चुनाव में से भी 13 गाड़ी रह गई हैं, वो शायद संभावना है जल्दी आ जाएंगी।
टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मथुरा से हेमंत कटारा की रिपोर्ट।